हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की अप्रेंटिसशिप भर्ती के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे आरडब्ल्यूएफ के अंतर्गत अप्रेंटिस की 2024 में एक नई भर्ती आई है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि 6 मंथ के अंदर अप्रेंटिस करने का रेलवे ने बड़ा मौका छात्र को दिया है। तो टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें कि आखिर कितनी वैकेंसी है, किस किस ट्रेड से कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, सैलरी या फिर स्टाइपेंड पर मंथ कितना छात्र को मिलने वाले हैं। देखिए, अप्रेंटिस करने का सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती में छात्र को मिलते हैं। तो इसके बारे में बात करें कि कितना फायदा ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती में मिलेगा, एएलपी टेक्नीशियन की जो भर्ती है उसमें कितना फायदा अप्रेंटिस वाले को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों 16 पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रेल व्हील फैक्ट्री आरडब्ल्यूएफ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट बैंगलोर की तरफ से ये नोटिफिकेशन पब्लिश किए गए हैं। डेट देखिए लेटेस्ट है 23/2/2024 का नोटिफिकेशन निकला है, इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप। तो एक्ट अप्रेंटिसशिप की ये भर्ती है दोस्तों। यहाँ पे बात कर लें तो किस किस ट्रेड की भर्ती निकली है वो यहाँ पे देख लीजिए, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में लेंगे। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेड में मात्र 6 महीने में ही रेलवे से अप्रेंटिस आप लोग कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात करें फीटर ट्रेड की तो टोटल 85 वैकेंसी निकली है, जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर का यहाँ पे मेंशन है। पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र के लिए टोटल 8 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल 6 वैकेंसी है। वही बात कर लेते हैं मशीनिस्ट ट्रेड में, तो यहाँ पे टोटल 31 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल में टोटल 8 वैकेंसी है। टर्नर में यहाँ पे 5 वैकेंसी है। और नया एक ट्रेड देखिए फ्रेंड, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर का सीओई ग्रुप में, तो यहाँ पे टोटल 23 वैकेंसी दी गई है। इसी तरह से इलेक्ट्रीशियन में बात करें तो टोटल 18 वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप का। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में बात करें तो यहाँ पे टोटल 22 वैकेंसी, यानी कि टोटल 192 वैकेंसी पे भर्ती आई है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, जो एक्ट अप्रेंटिसशिप की भर्ती रेलवे से निकलती है, साफ साफ रेलवे यहाँ पे बोलती है कि अगर अप्रेंटिसशिप रेलवे से करते हो तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि आपको यहाँ पे रेलवे में नौकरी दी जा रही है। ये दोस्तों एक नौकरी तरह की नहीं होती है, एक अप्रेंटिसशिप होती है जो कि 1 साल के लिए या फिर 6 महीना का जो निकला आता है उतना में करते हो तो एक सर्टिफिकेट रेलवे की तरफ से मिलती है। एक चीज और है, यहाँ पे कोई भी छात्र एक्ट अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट से क्लेम नहीं कर सकते कि हमें रेलवे में परमानेंट जॉब दी जाए। हालांकि पहले क्या होता था कि जो छात्र यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप करते थे रेलवे से, तो जनरल मैनेजर के पावर से दोस्तों डायरेक्ट ही उनकी नौकरी लग जाती थी। किसमें? ग्रुप डी की नौकरी, डायरेक्ट बिना कोई पेपर दिए, बिना कोई पीईटी पास किए ऐसे ही नौकरी मिल जाती थी। लेकिन इसको दोस्तों 2014 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिए, जनरल मैनेजर के पावर से नौकरी देना, और बाद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से इसको भर्ती को निकालना शुरू कर दिए, ऑनलाइन जो हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी भी भारी डिमांड चल रही है दोस्तों जनरल मैनेजर वाला जो क्राइटेरिया था इसको लागू करने के रिगार्डिंग एक्ट अप्रेंटिसशिप की तरफ से, कि जल्दी से जल्दी लागू करें, जनरल मैनेजर के तहत ही हमें नौकरी मिलनी चाहिए। हालांकि इसको बात मानती है रेलवे या नहीं मानती है वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन तब भी जो छात्र एक्ट अप्रेंटिसशिप रेलवे से करते हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है रेलवे की भर्ती में, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एज लिमिट के बारे में बात कर ले तो 23/2/2024 यहां पे मेंशन किया गया है। मिनिमम 15 साल आपका होना चाहिए और मैक्सिमम बात करें तो 24 साल आपके होने चाहिए 23/2/2024 तक। ठीक है, 24 साल तक के हो तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। 24 साल से पार हो गया है तो आप लोग भर नहीं सकते। एक चीज और है, कोई छात्र अगर रेलवे से पहले ही एक्ट अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो दोबारा एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं करेंगे, यानी जो अभी तक अप्रेंटिसशिप रेलवे से नहीं किए हैं वही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बोला गया है, द कैंडिडेट विलिंग टू अंडरगो ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 in this factory must have passed 10th class examination or its equivalent with minimum 50% aggregate marks from recognized board as on the date of issue of notification and also possess national trade certificate NTC। यानी जो आवेदन करना चाहते हैं वो 10वीं पास होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स 10th में इनके होने चाहिए, प्लस आपके पास एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आईटीआई अगर आप लोग कर चुके हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो मिलता है आईटीआई करने के बाद, वो पर्टिकुलर ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड के अंतर्गत आप लोग एक अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो।
तो यहां से सबसे पहले क्लियर हो गया कि जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले छात्र हैं उनके लिए ये एक अप्रेंटिसशिप नहीं है। अब देखिए यहां पे बोला गया है द ट्रेनिंग इन द डिजिग्नेटेड ट्रेड्स ऑफ फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी ये जो ट्रेड यहां पे बताए गए हैं इसका जो ट्रेनिंग चलेगा दोस्तों 1 महीने तक, 1 साल तक का चलेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ है कि 1 साल तक चलने वाले हैं। लेकिन वेयर एज द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर COE ग्रुप CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर इज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये जो नया वाला एक निकला है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंतर्गत ही दोस्तों आपको एक अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट रेलवे दे देती है। तो देखिए इस पर्टिकुलर ट्रेड में मात्र 6 महीने में ही आप लोग रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, और बाकी सारा ट्रेड है उसमें 1 साल के लिए आप लोग को ट्रेनिंग पे जाना होगा। बात करें कि एक अप्रेंटिस का ट्रेनिंग होगा कहाँ, तो RWF रेल व्हील फैक्ट्री यहाँ पे बेंगलोर जोन के अंतर्गत होगा, और कर्नाटका के जुरिडिक्शन में ही आपको जाकर के करना होगा। तो ये भी चीज़ है। हालांकि देखा है तो एक अप्रेंटिसशिप की जो भर्ती निकलती है फ्रेंड्स RRC वाइज यहाँ पे लगभग सभी RRC में ही निकाली जाती है। कई RRC का तो पहले ही अपडेट आ चुका था, धीरे धीरे करके और भी RRC की तरफ से आ रहे हैं, या फिर जो और भी वर्कशॉप है कुछ उनके तरफ से आ रहे हैं। तो जिस जोन में आप लोग चाहो, जहाँ जहाँ पे वैकेंसी निकलती है वहाँ पे चाहो तो एक अप्रेंटिसशिप आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं रेट ऑफ स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड यहाँ पे अच्छा दिया जा रहा है। देखिए अगर 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे आपको भेजा जाता है एक अप्रेंटिस में, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं भेजा जाता है। यहाँ पे ट्रेनिंग करते हो, आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है, प्लस हर महीने दोस्तों आपको यहाँ पे 12,261 रुपए स्टाइपेंड के तौर पे मिलने वाले हैं। तो देखिए RWF के अंतर्गत एक अप्रेंटिसशिप करेंगे तो 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा इन सभी ट्रेनिंग पीरियड में, इन सभी से करते हो तो, और आपको हर महीने 12,261 रुपए भी रेलवे देगी, प्लस लास्ट में आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे फायदा होगा किसमें, ग्रुप डी की भर्ती में, यहाँ पे ALP टेक्नीशियन की भर्ती में। वही बात कर लें कि जहाँ पे 6 महीने वाला प्रोग्राम है, देखिए CNC वाला, ये वाला, तो ये 6 महीने का जो एक अप्रेंटिसशिप वाला कोर्स है, इसमें आपको प्रति महीने 10,899 रुपए स्टाइपेंड के तौर पर मिलेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लें कि आखिर एक अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती में होता है। ग्रुप डी की जो भर्ती है उसमें होते हैं एक अप्रेंटिसशिप करने से क्या क्या फायदे हैं। एक तो मेन फायदा यह है दोस्तों कि जब ग्रुप डी की भर्ती होती है तो एक अप्रेंटिसशिप वाले जो छात्र रहते हैं उनकी मेरिट बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, अलग मेरिट बनती है। यानी जो CBT का पेपर होगा तो CBT का पेपर तो सबको देना होगा, जो अप्रेंटिसशिप नहीं है उनको भी देना होगा, जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनको भी देना होगा। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि किसी कैंडिडेट के नॉर्मल छात्र हैं जो कि ग्रुप डी के फॉर्म भरे और उनका 60 नंबर आया, और एक नॉर्मल छात्र हैं एक अप्रेंटिसशिप वाले, ठीक है, उनके यहाँ पे कितने आए, 35 नंबर आए। ठीक है, मान लेते हैं ये एक अप्रेंटिस वाले हैं, ये नॉर्मल छात्र हैं। लेकिन जब मेरिट बनेगी तो देखिए एक अप्रेंटिसशिप वाले जो छात्र रहते हैं इनके एक अप्रेंटिसशिप में जितना मार्क्स आता है उसका दोस्तों 1/3 मार्क्स ले लिया जाता है। यानी कि NSC वाला एक अप्रेंटिसशिप करेंगे 1 साल का कोर्स या फिर 6 महीने का, तो इनमें जितना मार्क्स लाएंगे उसका 1/3 मार्क्स है, 1/3 मार्क्स वो ऐड कर दिया जाएगा किसमें, इस वाले में। यानी कि जो ग्रुप डी में पेपर दिए उसमें जितना मार्क्स लाए उसमें ऐड कर दिया जाता है, और तब जितना मार्क्स आता है उस पर मेरिट बनता है। जबकि कोई नॉर्मल छात्र रहेंगे उनका जितना मार्क्स आया उतना पे ही मेरिट बनेगा। ठीक है, तो कितना ज्यादा फायदा है फ्रेंड्स कि इनका मेरिट ही बिल्कुल अलग तरीके से बनता है, और एक अप्रेंटिस वाला मार्क्स भी 1/3 है जो कि इनके ऐड किए जाते हैं इनके CBT के मार्क्स में। तो ये तो फर्स्ट इतना फायदा मिला इनके मेरिट बनाने में। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है फ्रेंड्स यहाँ पे खास करके PET में। PET जो भी एक अप्रेंटिसशिप वाले छात्र रहते हैं उनको PET माफ कर दिया गया है, यानी कि इनको रनिंग भी नहीं करना है, ना ही दोस्तों जो यहाँ पे 35 kg का जो वेट उठा करके दौड़ना होता है मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट को जो 20 kg का वजन उठा करके दौड़ना होता है, एक 100 मीटर तक की दूरी कवर करना होता है, इनसे भी इनको छूट दिया गया है। यानी PET बिल्कुल ही माफ है। तो देख सकते हो कि 2 बहुत बड़े फायदे हैं एक अप्रेंटिसशिप करने के। जो एक अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको सिर्फ पेपर देना होगा, पेपर में बिल्कुल मेरिट भी अलग बनेगी, प्लस इतना ही नहीं दोस्तों इनके लिए सीट का भी रिजर्वेशन किया गया है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में। टोटल जितनी वैकेंसी आएगी उसके 20% सीट जो है यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व रहते हैं। यानी 1 लाख जो वैकेंसी आई थी, 1 लाख वाली वैकेंसी, इसमें देखा जाए तो दोस्तों 20,000 के आसपास पोस्ट था जो कि सिर्फ अकेले एक अप्रेंटिसशिप वाले के लिए रिजर्व था, और इनकी मेरिट बहुत कम जाती है। 25
30 नंबर तक भी जो छात्र लाते हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले सीबीटी में, समझिए कि उनके मार्क्स ऐड करके एक्ट अप्रेंटिस वाला उनको नौकरी दे दी जाती है। तो ये चीजें है कि आपके लिए सीट रिजर्व रहता है 20% के आसपास। अगर 50,000 भर्ती आई तो समझिए कि 10,000 सीट एक्ट अप्रेंटिस वाले के लिए रिजर्व रहेगा। तो कितना ज्यादा फायदा है दोस्तों एक्ट अप्रेंटिसशिप करने से, एक तरह से कह सकते हो कि गारंटीड नौकरी यहां पे ग्रुप डी में हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती होती है वहां पे दोस्तों एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र एलिजिबल होते हैं, वो एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। वही टेक्नीशियन की जब भर्ती आती है तो वहां पे भी एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एएलपी की भर्ती में सीट रिजर्व नहीं रहता है एक्ट अप्रेंटिसशिप का, सारे के सारे सीट पे आपको फाइट करना होगा, लेकिन एलिजिबल हो जाते हैं एएलपी के फॉर्म भरने के लिए। वही टेक्नीशियन में भी कोई सीट रिजर्व नहीं रहता है ग्रुप डी जैसा, लेकिन दोस्तों टेक्नीशियन के पोस्ट पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी नौकरी यहां पे रेलवे में लग भी जाती है, चाहे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए एक्ट अप्रेंटिसशिप से, तो बाद में जब प्रमोशन होते हैं तो वहां पे भी एक्ट अप्रेंटिसशिप आपका काम आता है, उसकी वैल्यू और हर चीज देखी जाती है और उससे आपको फायदा यहां पे मिलता है। तो जो भी छात्र एलिजिबल हैं चाहे तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने अपने नज़दीकी आरआरसी जोन में अगर निकलते हैं इस तरह से एक्ट अप्रेंटिसशिप का तो कभी भी करना है तो आप लोग कर सकते हो। क्योंकि अब तो एनुअली ये लोग बोल रहे हैं कि हर साल वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, हर साल सभी की वैकेंसी आएगी। तो कभी भी करते हो एक्ट अप्रेंटिसशिप तो उसके नेक्स्ट साल जो भर्ती आएंगी उसमें आपको इसका फायदा मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करने हैं तो यहाँ पे बताए गए हैं कि अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, यहाँ से देख सकते हो। और ऑफलाइन मोड से ही आपको आवेदन करना होगा, ऑनलाइन मोड से नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ पे तो पेमेंट और फी के बारे में बताया गया है कि जो यूआर वाले छात्र होंगे, जो ओबीसी वाले छात्र होंगे, उनको यहाँ पे 100 रुपये चार्ज देना होगा। किसी भी नेशनलाइज बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे इनको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा 100 रुपये का, जो कि पेबल होना चाहिए इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री। लेकिन वही SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे कोई भी नो फी इज रिक्वायर्ड, इनको कोई भी फी पेमेंट के तौर पे नहीं देना होगा। फॉर्म भरते समय कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेगा आपका, किसका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसका, और 50% कम से कम मार्क्स आपका होना चाहिए। तो फोटोकॉपी और उस पर कहीं खाली स्थान है वहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। वही NTC सर्टिफिकेट लगेगा, यानी जो आपने ITI किए हो, जिस ट्रेड में आप लोग जाना चाहते हो उसका ITI आप लोग किए हो। लेकिन एक चीज़ है NCVT से सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेड एक कर रहा है RWF। कई और आरआरसी जोन में एक्ट अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकलती है, वहाँ पे SCVT वाले को भी अलाउ करते हैं, लेकिन रेल व्हील फैक्ट्री वाले सिर्फ NCVT से जो ITI किए हैं उन्हीं को अलाउ किए हैं। तो एक ITI वाला सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, उसी तरह से साइन करके उसका फोटोकॉपी, ठीक है। इसके बाद SC ST का सर्टिफिकेट है उसको भी आपको लगाना होगा, OBC वाले हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनका भी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है जो कि अटेस्टेड होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक सर्विसमैन हो तो ऐसे केस में लगेगा। इस तरह से और भी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। लास्ट डेट है जो आवेदन करने का वो यहाँ पे बता दिया गया है, 22/3/2024 लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने के लिए। तो आवेदन शुरू हो चुका है, ऑफलाइन ही आवेदन करने हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि जो आ करके बेंगलोर में अपना आवेदन देना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स जो इस ऑफिस में लगा है वहाँ पे जाके आप लोग सबमिट कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से 4:30 बजे के आसपास, शाम तक 4:50 तक, ठीक है। सैटरडे को यहाँ पे इस डेट से इस समय से इस समय के बीच में आप लोग डाल सकते हो। अगर कहीं दूर से आप लोग फॉर्म आवेदन करना चाहते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हो तो जो आपका एप्लीकेशन रहेगा ऊपर में ये जरूर लिख देना है, एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2023-2024 इन रेल व्हील फैक्ट्री, ये लिख देना है एड्रेस के साथ साथ। और कहाँ पे आपको एड्रेस देना है तो एड्रेस ये रहेगा दोस्तों, यहीं पे बाई पोस्ट आप लोग चाहो तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सबको डिटेल्स भेज सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे बता दिया गया है कि लास्ट डेट सबमिशन का 22/3/2024 है। इसके बाद लिस्ट कब तक आ जाएगा तो कोई पेपर आपको नहीं देना होगा दोस्तों, कोई एग्जाम आपका होगा नहीं। 10th क्लास में जितने भी आपके मार्क्स रहते हैं, जितने मार्क्स रहते हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन ये लोग करवाते हैं। तो अच्छा खासा परसेंटेज आपका 10th क्लास में है तो सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस आपका होता है। प्रोबेबल डेट है सिलेक्शन का वो बता दिया है कि 45 दिन के अंदर अंदर वेबसाइट पर यहाँ पे बता दिया जाएगा
जो कि आप लोग अपना लिस्ट देख सकते हो। टेंटेटिव डेट कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग 15 डेज आफ्टर द इशू ऑफ मेरिट, मेरिट लिस्ट आएगी उसके 15 दिन के बाद से यहाँ पे ट्रेनिंग आपका शुरू हो जाएगा बेंगलोर जोन के अंतर्गत, RWF के अंतर्गत, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बोले गए हैं कि कोई भी पेपर ये सब नहीं होने वाला है। 10th क्लास का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है देखा जाएगा कि कैसे कैसे लोग हैं जो कि आवेदन किए हैं, कितना कितना परसेंटेज है, उस मेरिट में आते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे करवा लिया जाएगा। लिस्ट में नाम आता है तो आपका सिलेक्शन समझिए कि हो गया। बाकी देखिए ये नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग चाहो तो सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पढ़ सकते हो। एक चीज़ और है, जो एप्लीकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा एप्लीकेशन आपको भर के देना होगा जो कि ऑफलाइन मोड से है वो भी देख लीजिए। देखिए यही एप्लीकेशन है, इसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से आप लोग भर लीजिएगा जैसे जैसे बोला गया है। फोटो आपको लगा देने हैं, 2 एक्स्ट्रा फोटो है जो कि आप लोग बाई स्पीड पोस्ट से भेजिएगा तो उसमें 2 एक्स्ट्रा फोटो भी डाल करके ही भेज दीजिएगा। और यहाँ पे सारा कुछ जैसे जैसे है सब कुछ देख लीजिए। OBC वाले हो तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST हो तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा यहाँ पे दे दिया गया है कि उसी फॉर्मेट में आपको बनवा के देना होगा। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनका सर्विस का यहाँ पे जो भी चीज़ है वो लिखा गया है। इसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हो। तो मिनिमम ये सारे चीज़ मांगे गए हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में। किसी भी बाहर के डॉक्टर, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर से ये सारा कुछ इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग भरवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब बिल्कुल बेसिक यहाँ पे मांगा जाता है, कुछ नहीं है, सब में सही सही वहाँ पे लिख देंगे। और जो डॉक्टर रहेगा वो सिग्नेचर मेडिकल ऑफिसर का, नेम ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिजिग्नेशन, नेम ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ से आप लोग बनाए हो, सील ऑफ द मेडिकल ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि जो डॉक्टर होने चाहिए वो यहाँ पे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होने चाहिए, यानी कि प्राइवेट डॉक्टर से ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, तो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल से बनवाना होगा। और यहाँ पे बात करें तो फोटो जो होगा आपको अटेस्टेड करा लेना है, जो कि यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होंगे वो यहाँ पे आपका फोटो लगेगा और उस पर ऐसे करके साइन यहाँ पे कर देंगे। बाकी जो जो चीज़ें होंगी वहाँ पे सब कुछ आपका चेक करके यहाँ पे लिख देंगे और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लास्ट में आते हैं तो ये जो चेक लिस्ट है इसको भी बिल्कुल मस्ट आपको प्रिंट आउट करके इसमें भरना होगा। जैसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट आप लोग लगाए हो तो यस में टिक लगा दीजिएगा। NCVT से आप लोग ITI किए हो उसका सर्टिफिकेट लगाए हो तो यस में, और अटेस्टेड होना चाहिए यानी कि प्रिंट आउट और उस पर अपना सिग्नेचर, ठीक है। इसका फोटोग्राफ है जो कि सेल्फ अटेस्टेड है तो इसमें यस में टिक लगाना है। SC ST OBC वाले हो अपना सर्टिफिकेट लगाए हो तो इसमें यस में टिक लगाना है। UR वाले हो तो इसमें नो लगा दीजिएगा। वेदर साइंड द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर साइन किए थे तो इसमें भी आपको यस में टिक लगाना होगा। PWBD दिव्यांग छात्र हो तो इसमें यस लगाइए, नहीं तो नो में लगाइए। इधर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एप्लीकेशन में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगा जाएगा तो अगर वहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाए हो तो यस में टिक लगाइए, ठीक है। इस पर और भी सारी चीज़ें हैं, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, तो इसको भी सब में यस या नो में टिक लगाकर और डेट अपना डाल करके सिग्नेचर कर दीजिएगा जो कि मैंडेटरी लिखा है। तब जाके ये सब कुछ आपको बाई स्पीड पोस्ट भेज देना है या फिर बेंगलोर में जाके वहाँ पे एड्रेस दिया गया वहीं पे जाके आपको सबमिट कर देना है। एक चीज़ और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो भी छात्र हैं देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर में हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिया गया है। अब जिन छात्र को भी इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना होगा कि कैसे आवेदन करना है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेंगे, किस तरह से कौन सा सर्टिफिकेट बना के हमें सबमिट करना है, सब कुछ आप लोग यहाँ पे ऑफिशियली रेलवे से पूछ सकते हो, जो कि ये नंबर दिया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 4:50 तक मंडे से फ्राइडे एक कॉल लगेगा और सैटरडे के दिन इस समय से इस समय तक आपको लगेगा कॉल, और इससे सब कुछ क्वेरी है जो कि पूछ लीजिएगा, तभी आप लोग आवेदन कीजिएगा क्लैरिफाई करके। तो ये रही अपडेट फ्रेंड्स, कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।